कैलाश पर्वत में आनंद छा रहा है, जंगल में मंगल हो रहा है। कहते हैं जंगल में मंगल। दो दो बालक है, बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन धीरे धीरे बालक बड़े हो रहे हैं। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान है, बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही थी गृहस्थी की। जब दोनों जने बैठते हैं तो कुछ न कुछ बात होती है घर की। तो दोनों बैठे हैं भगवान शंकर और माता पार्वती, तो धीरे धीरे बात करते करते पता नहीं कैसे शादी की बात चल गई। दोनों में चर्चा हुई कि अब तो हमारे बेटे थोड़े बड़े हो गए हैं और अब तो एक बहू आ जाए तो बढ़िया रहे। और देखो माता बहनों को तो बालक का जन्म नहीं हुआ, शादी की चिंता पहले हो जाती है। हाँ, अभी बालक छोटा सा है और माता बहनों को बहुत चिंता हो जाती है, बच्चे की शादी होनी चाहिए, एक बहू आ जाए घर में। तो माता पार्वती जी को भी ये होने लगा कि अब तो एक बहू आए। तो दोनों चर्चा कर रहे थे, तो बहू आए तो शंकर जी ने कहा बोले चलो कार्तिक जी की शादी कर ले। माता ने कहा नहीं, पहले गणेश जी की शादी करेंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, कार्तिक जी की करेंगे। माता जी ने कहा नहीं, गणेश जी की करेंगे। शंकर जी ने कहा कार्तिक जी की करेंगे। माता जी ने कहा नहीं, गणेश जी की करेंगे। और दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। और झगड़ा भी बहुत तगड़ा, और तगड़े में भी पड़ गया रगड़ा, बहुत तगड़ा। ऐसा रगड़ा फंसा, ऐसा रगड़ा कि दोनों में लड़ाई हो गई। वो कहे कार्तिक जी का विवाह, वो कहे गणेश जी का विवाह। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है भाई, दोनों क्यों लड़ रहे हो आज? पार्वती जी ने देखा गुरु जी आ गए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ये मानते ही नहीं है, मैं कह रही हूँ गणेश जी का विवाह करो, क्योंकि गणेश जी का शरीर थोड़ा, हाँ, कार्तिक जी देखने में थोड़े, क्योंकि लंबोदरम, लंबा उदर है, बड़े बड़े कान है, हाथी के बड़ा शरीर, तो ये बड़ा है। शंकर जी कहने लगे नारद जी आप समझदार हो, अरे शरीर बड़ा होने से क्या होता है, उम्र में तो ये बड़ा है। नारद जी ने सोचा निर्णय तो मुझे ही देना है, पटेल तो मैं ही। अगर मैंने कह दिया गणेश जी की शादी कर दो तो महाराज नाराज, और मैंने अगर कह दिया कार्तिक तो माता जी नाराज। तो ये पटेल लोग यही तो करते हैं, किसी को नाराज करना नहीं चाहते हैं। अगर गांव में झगड़ा अगर बढ़ाते हैं, गांव को बर्बाद करते हैं, तो पटेल ही करते हैं, क्योंकि ये सही फैसला नहीं देते। और जिस दिन पटेल लोग सही फैसला देने लग जाएंगे उस दिन गांव की सूदी। नारद जी ने सोचा दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। ये पटेल लोग दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। नारद जी ने सोचा अगर इनकी कह दी तो ये नाराज, इनकी कह दी तो ये नाराज, तो नारद जी ने दिमाग का उपयोग किया। नारद जी ने कहा देखो महाराज, केवल शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी जरूरी है। अगर किसी बच्चे में बुद्धि और बल दोनों नहीं है, दोनों होने चाहिए जब विवाह करना चाहिए। अरे केवल शरीर खूब लंबा चौड़ा है और बुद्धि काम की नहीं है, पड़ा रहता है, तो क्या फायदा? शादी करने से घरवाली आएगी भूखी मरेगी। और बुद्धि बहुत है, शरीर काम का ही नहीं है, साथ नहीं देता, चलने की शक्ति नहीं, तो भी परेशानी। इसलिए नारद जी ने किया ऐसा करो तुम दोनों लड़ो मत, ऐसा करो इन दोनों बालकों की परीक्षा लो, जो शरीर में, बल में और बुद्धि में जो श्रेष्ठ होगा उसी की शादी पहले। लड़ाई बंद हो गई। अब परीक्षा कैसे ले? तो नारद जी ने कहा ऐसा करो इन दोनों बालकों को आदेश दो कि जो ब्रह्मांड की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसी का पहले विवाह होगा। क्या शर्त रखी? जो ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा करके आएगा उसी की शादी पहले होगी। इधर कहते देर नहीं लगी, कार्तिक जी बैठे मयूर पैर दौड़े, मोर तो उड़ रहा आकाश में। लेकिन अब गणेश जी चिंता में पड़ गए कि तेनाथ पूजितो तो च प्रकांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान सप्त प्राणामास्तु तथैव च। गणेश जी चिंता में पड़ गए कि मेरा मूसक तो धीरे धीरे चलेगा, अब क्या किया जाए? नारद जी बगल में थे। गणेश जी ने कहा आप मेरे गुरुजी हो। अब जब संकट आता है तो गुरुजी कुछ रास्ता निकालते हैं।
अब आप ऐसा करो, कोई कृपा करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने धीरे से कान में कह दिया कि प्रकामेत भवान सम्यक पृथ्वी च सकान नाम मातर्भो पितृ धर्म रूपो प्राज्ञो युवा मतहु। हे गणेश, पूरे संसार की परिक्रमा देने का फल मातर्भो पितृ धर्म है। बोले माता पिता के चरणों में ही पूरे संसार निवास करता है। समझ में आ रहा है? माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार निवास करता है। इसलिए मया तू पृथ्वी क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः एवं कथम ब्रुवाते वे पुनश्चय पितरा भी है सप्तवारम। इसलिए नारद जी ने कहा तुम यही माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर लो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कार्तिकेय जी तो उड़ रहे हैं आकाश में, ब्रह्मांड की परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन भगवान गणेश दौड़े दौड़े माता पिता के पास पहुंच गए। माता पिता से कहा इधर आओ इधर आओ। पार्वती ने कहा गणेश तू गया नहीं ब्रह्मांड की परिक्रमा देने? क्योंकि माता जी को चिंता थी ना, गणेश की शादी होनी चाहिए। गणेश जी ने कहा माता जी वो तो मैं चला जाऊंगा, पर तुम इधर तो आओ पहले। और भगवान शंकर माता पार्वती दोनों को बुलाया और बिठा दिया। दोनों बैठ गए और जैसे ही दोनों आसन पे बैठे, पहले तो दोनों का भगवान गणेश ने खूब पूजन किया षोडशोपचार से। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल सब कुछ चढ़ाया और पूजा करने के बाद प्रणाम की और सप्तवारम 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा दे करके बैठ गए। और उससे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा मान ली गई है। प्रकामेत भवान सम्यक पृथ्वी च सर्कनान नाम कुमारो गतवास तत्र त्वं गच्छरे प्रभाब्रज। अब तो घोषणा हो गई कि सबसे पहले गणेश जी की शादी होगी। अब नारद जी तो त्रिलोकी में फिरते हैं, नारद जी को तो घर घर का मालूम है। तो नारद जी को पता था कि विश्वकर्मा जी अपनी कन्याओं के लिए वर ढूंढ रहे हैं और शंकर जी अपने बालक के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। तो नारद जी वहां से चले और विश्वकर्मा जी के पास पहुंच गए कि गणेशस्य कृतद्बाहो लब्ध्वा स्त्री द्वयं मुदा विश्वरूप प्रजेदस्य कन्या रत्नम महोत्तमम्। नारद जी जैसे गए, विश्वकर्मा जी ने उनका पूजन किया, आदर सत्कार किया। नारद जी ने कहा बोले तुमको बच्चियों की शादी करनी है? बोले हाँ। कोई बताओ बढ़िया सुंदर संस्कारवान बच्चा? बोले एक बालक है। कौन? बोले भगवान शंकर का है। बोले खाता पीता घर का तो है ना? अरे खाता तो इतना पूछो ही मत। कुछ काम धाम कुछ करता है, चिंता ही मत करो, लंबा तगड़ा है, जिस काम में लग गया उसको पीछा छोड़ता ही नहीं है, पूरा करके ही छोड़ता है। क्योंकि गणेश जी एक बार कहीं बैठ जाए, प्रथम पूज्य है, चिंता मत करो, तुम तो तुम्हारी बच्चियां सुख पाएगी। चलो। और दोनों को लिया, 2 बच्चियां उनके पास, एक का नाम सिद्धि, एक का नाम बुद्धि। अब गणेश जी अकेले, उसने कहा मैं तो दोनों बच्चियों की शादी करूं। शंकर जी ने कहा हमारा तो एक ही बच्चा है, एक तो भ्रमण में गया। उसने कहा मैं तो दोनों की एक साथ शादी करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा चलो 1 सही 2 सही। और भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ फिक्स कर दिया। लेकिन अब कैलाश पर्वत में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। कैलाश पर्वत में तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। अगर वहां तो कोई आ जाए तो पानी भी पीने का ठीक से नहीं है, केवल चलम जरूर मिल सकती है गांजे की। इसलिए सभी देवता एकत्रित हो गए और इंद्र ने भगवान गणेश की शादी का प्रबंध किया स्वर्ग लोक में। किसने? इंद्र ने। और बड़ी सुंदर विवाह हो रहा है, सिद्धि बुद्धि दोनों का विवाह स्वर्ग लोक में भगवान गणेश जी के साथ हो रहा है। धूमधाम से विवाह हुआ। लेकिन अब शादी में नाच होता है ना, नाचते हो? पहले क्या होता था, पहले जिसके घर में शादी होती थी ना, तो काम तो घर वाले करते थे, नाचने वाले बुलाए जाते थे। आजकल उल्टा हो गया, काम करने वाले बुलाए जाते हैं, नाच घर वाले नाचते हैं।
जबकि नियम यह है कि घर की व्यवस्था घर वालों को करनी चाहिए, अतिथियों की सेवा घर वालों को करनी चाहिए, व्यवस्था घर वालों को करनी चाहिए, पर नाचने से फुर्सत हो तो करे ना, उल्टा हो गया। और इसीलिए तो हम लोग दुख पा रहे हैं, हम लोगों ने सब कुछ उल्टा कर दिया। हमारे जो नियम संयम है, हमारे जो शास्त्र नियम बताते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते थे, हम उनसे सब उल्टा करने लगे सब काम, इसीलिए तो दुख भोग रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पास धन वैभव बहुत है और हमारे घर में सुख शांति नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें गंधर्वों को नाचने के लिए बुलाया है। एक विश्व नाम का गंधर्व है। इस शादी में सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, मुनि, महात्मा सब आए हैं। सब लोग बैठे हैं, नृत्य चल रहा है, विवाह हो रहा है, फेरे पड़ रहे हैं। तो वहां पर कश्यप ऋषि बैठे थे। कौन? कश्यप ऋषि। ये विश्व गंधर्व नाचते नाचते और नाचते नाचते उद्यम करता। क्या उद्यम करता? कश्यप ऋषि की दाढ़ी में हाथ लगा देता। थोड़ी देर नाचता, फिर दाढ़ी में हाथ लगा देता। कश्यप ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दिया, तू बार बार क्या चूहे की तरह कूदता रहता है, मेरी दाढ़ी पकड़ता है, जा तू चूहा बन जा। अब वो विश्व गंधर्व चूहा बन गया। अब उसने कश्यप ऋषि के चरणों में गिर गए, मुझे चूहा मत बनाओ, मेरा कल्याण करो। कश्यप ने कहा शादी किसकी है? बोले गणेश जी की। बोले तेरा कल्याण गणेश जी करेंगे। अब वो चूहा गणेश जी की शरण में गया। गणेश जी ने कहा चिंता मत कर, तू चूहा तो बन गया, लेकिन मैं दुनिया में तेरी पूजा करवा दूंगा। कैसे? बोले तुझे मैं अपनी सवारी बना लेता हूँ। और चूहे को भगवान गणेश जी ने सवारी बना ली। पर उस चूहे ने कहा महाराज आप इतने मोटे तगड़े, फिर दो आपकी पत्नी, अगर आप मेरे ऊपर बैठ गए तो मैं तो पिचक जाऊंगा। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, जब भी हम तुम्हारी सवारी करेंगे तुम्हारा शरीर विशाल हो जाएगा और जैसे ही हम सवारी से उतरेंगे तुम वापस फिर छोटे से बन जाओगे। उसी दिन से भगवान गणेश की सवारी चूहा हो गया। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। बोलो सिद्धि बुद्धि के भरतार की जय हो। हरे हरे महादेव। अब देखो चाय आ गई तो आपका मन कथा में नहीं लग रहा है ना। मैं समझ रहा हूँ आपका मन चाय में जा रहा है, तो 10 मिनट आप लोग चाय पी लो, लफ्जों का दीर्घ संख्या जो भी करनी है, और 10 मिनट भजन सुनो, हमको भी थोड़ा गले को रेस्ट मिल जाएगा। हरे हरे महादेव।